पाकिस्तान का डिजिटल मंजरनामा पिछली दिहाई के दौरान एक गहरी तब्दीली से गुजरा है, जो कि एक उभरती हुई इंटरनेट मार्केट से मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल में एक आलमी ताकत बनकर उभरा है। 2024 तक पाकिस्तान ने दुनिया की नवी बड़ी ऐप मार्केट के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर ली है, जिसकी बुनियाद 3.56 बिलियन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड्स पर है। डाउनलोड्स में 9.2% सालाना इजाफा एक लचकदार डिजिटल मईशत का सबूत है, जो बुनियादी ढांचे की रुकावटों और बड़े माशी उतार चढ़ाव के बावजूद फैल रही है। इस कहानी का मरकजी नुक्ता कायमशुदा मगरबी सोशल मीडिया बालादस्ती और चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस की बढ़ती हुई आमद के दरमियान शदीद मुकाबला है, जिन्होंने मुल्क में मवाद के इस्तेमाल, ई कॉमर्स और समाजी राब्तों को शुरू से तरतीब दिया है। इस मुकाबले में कौन जीत रहा है, ये समझने के लिए हम कोई जज्बाती तकरीर नहीं करेंगे, बल्कि ग्राफ्स और डेटा को देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के सालाना ऐप डाउनलोड लीडर बोर्ड के ग्राफ को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न ऐप्स के न्यू डाउनलोड के रेट काफ़ी कम है। ये ऐप्स इतने अरसे से मार्केट में है, फिर भी ये एक साल में सिर्फ चंद मिलियन डाउनलोड्स ही सिक्योर कर पाए हैं और इनका डाउनलोड्स का ग्राफ फ्लैटलाइन हो रहा है। जबकि नए नवेले चाइनीज ऐप्स ना सिर्फ इनको टक्कर दे रहे हैं, बल्कि इनको कई मिलियन के स्कोर से हरा भी रहे हैं और इनका न्यू डाउनलोड्स का ग्राफ हर साल एक्सपोनेंशियली चढ़ाई करता है। लेकिन मगरबी ऐप्स के ग्राफ्स क्यों फ्लैटलाइन हो रहे हैं, ये समझना जरूरी है। मगरबी ऐप्स ने 2009 से 12 के दरमियान मार्केट को लॉक कर लिया। आते साथ ही व्हाट्सएप ने SMS को मार्केट से धक्का दे दिया। फेसबुक ने एक सोशल ग्राफ बनाया और दीगर मगरबी ऐप्स ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बुनियाद पर मार्केट पर गलबा हासिल किया। मगर मार्केट में सबसे पहले आने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे अच्छे भी हैं। इन मगरबी ऐप्स की फीचर स्टेट सालों तक तकरीबन एक जैसी रही। बस सर्च बटन को ऊपर से नीचे और बड़े से छोटा कर देते हैं और हर सर्विस के लिए एक अलग ऐप बन गया, सिर्फ एड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। और इसके नतीजे में लोगों की मोबाइल की स्पेस फुल होने लगी। मगरबी ऐप्स की इन गलतियों से सीखकर चीन ने एक नई डिजिटल फिलॉसफी बनाई। दरअसल वेस्टर्न ऐप्स के एल्गोरिथम्स फोकस करते हैं कुछ भी करके यूजर्स का स्क्रीन टाइम मैक्सिमाइज करवाने पर। इसके लिए वो किसी भी ऐसी चीज को बगैर देखे प्रमोट कर देते हैं जिसमें वायरल होने का पोटेंशियल होता है, चाहे वो जितनी भी बुरी और बेकार हो। इसको इंग्लिश में ब्रेन रॉट कहते हैं और इसको प्रमोट करने की वाहिद वजह एड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। मशरकी फिलॉसफी ये है कि एड रेवेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजर्स का टाइम है, लिहाजा उन्होंने सुपर ऐप्स इजाद किए। अब ये सुपर ऐप्स क्या हैं? सुपर ऐप उस एप्लीकेशन को कहते हैं जो थर्ड पार्टी कंपनीज को ये इजाज़त देती है कि वो अपने हल्के फुल्के मिनी प्रोग्राम्स उस ऐप के अंदर शामिल कर लें। ये मिनी प्रोग्राम्स उस ऐप के अंदर ही चलते हैं और आमतौर पर उस ऐप के अपने ही पेमेंट सिस्टम के जरिए फैसिलिटेट किए जाते हैं। उसके साथ साथ उस ऐप के अपने इनेट फीचर्स भी टॉप नॉच और बहुत इफेक्टिव होते हैं। ऐसा ही एक ऐप है वीचैट। वीचैट के 1.41 बिलियन ग्लोबल यूजर्स हैं। पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे चीन और पाकिस्तान के दरमियान कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। इसके अपने फीचर्स मगरबी ऐप्स के मुकाबले में काफी अच्छे हैं, जैसे कि इसका वॉइस मैसेजिंग फीचर व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजिंग फीचर की क्वालिटी से ज्यादा बेहतर है और इसके अंदर लाखों मिनी प्रोग्राम्स हैं, जिसका मतलब है कि आपको प्लेन, बस, मैचेस, मूवी या किसी भी चीज का टिकट चाहिए हो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप वीचैट यूज कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल जाना हो या राइड हेलिंग करनी हो, आपको कुछ भी करना हो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप वीचैट यूज कर सकते हैं। आपको पैसे देने हो, गिफ्ट देने हो, दुकान पर कुछ खरीदना हो या फिर हत्ता कि किसी फकीर को आपने पैसे देने हो, आप वीचैट यूज कर सकते हैं। आपको किसी के साथ कनेक्ट करना हो, बस वीचैट खोलिए और अपना फोन हिला दीजिए, आप दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, आपको किसी का यूजर नेम तक सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना फोन हिलाइए और आप कनेक्टेड हैं। इतने एडवांस हैं वीचैट के फीचर्स। और चाइनीज ऐप्स के एल्गोरिथम किसी भी ब्रेन रॉट चीज को प्रमोट नहीं कर देते। रेड नोट जैसी चाइनीज ऐप के एल्गोरिथम सिर्फ उन चीजों को प्रमोट करते हैं जो कम्युनिटी के लिए मुफीद हैं। और स्नैक वीडियो जैसे ऐप्स भी आपके टाइम को इज्जत देते हैं, आपको ऐप पर टाइम गुजारने के पैसे देते हैं। चाइनीज ऐप सिर्फ फीचर्स की वजह से पॉपुलर नहीं हो रहे, वो अपनी फिलॉसफी की वजह से पॉपुलर हो रहे हैं। तो अब दोबारा हम उसी ग्राफ की तरफ आते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों मगरबी ऐप्स की इंस्टॉलेशन रेट चाइनीज ऐप्स के मुकाबले में कम है। मगरबी ऐप्स की फिलॉसफी कुछ भी करके पैसे कमाना है, जबकि चाइनीज ऐप्स की फिलॉसफी पैसे कमाने के साथ साथ कम्युनिटी की भलाई है। तो आप क्या समझते हैं, कौन सा फलसफा बेहतर है?